हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल नवीन फॉरेक्स 23। आज का लेक्चर ट्रेडर्स ट्रेंड लाइन पर होगा और आज के लेक्चर पर इंशाल्लाह हमारी बेसिक प्राइस एक्शन एंड हो जाएगा और उसके बाद हम एडवांस की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो यही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होती है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है, मार्केट में कितने टाइप के ट्रेंड होते हैं और हम कैसे मार्केट का ट्रेंड फाइंड करते हैं और कौन सी स्ट्रेटेजी पर हम एंट्री ले सकते हैं। आज का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा और मैं अपनी पूरी ट्राई करूंगी कि ईजीएस्ट वे में आपको समझाऊं ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी आगे नहीं हो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अगेन रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर मेरी पुरानी वीडियो बेसिक की नहीं देखी तो आप प्लीज़ अपने कॉन्सेप्ट वहां जाके पहले क्लियर करें ताकि आपको आगे की ये वीडियो प्रॉपर समझ में आए, वरना आपके लिए मुश्किल होगी इन वीडियो को समझना या सपोर्ट रेजिस्टर और ट्रेंड लाइन के बेस पर एंट्री लेना। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज ट्रेंड। तो ट्रेंड कहते हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट को। अब फॉरेक्स मार्केट में मूवमेंट किस चीज़ की होती है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ऑफ कोर्स प्राइस की होती है। तो ट्रेंड को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि मूवमेंट ऑफ प्राइस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में प्राइस की मूवमेंट, उसको कहा जाता है ट्रेंड्स। कितने टाइप के ट्रेंड्स होते हैं? ट्रेंड या तो अपवर्ड की तरफ होता है, या तो डाउनवर्ड की तरफ होता है, या साइड वे होता है। अब आपको ट्रेंड समझ में आ गया। अब सबसे बड़ी बात है कि ट्रेंड इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए भाई, मार्केट का ना एक एल्गोरिथम है। मार्केट या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी या साइडवेज जाएगी, यानी रेंज में रहेगी। ठीक है, कोई जब से फॉरेक्स वजूद में आया है तब से इसी ट्रेंड पे मार्केट है। या तो मार्केट बाय जाएगी या डाउनवर्ड जाएगी या साइडवेज जाएगी, चाहे आप कोई भी स्ट्रेटजी ले लें। अगर आपको ट्रेंड पता है तो आप कामयाब हैं। अगर आप ट्रेंड नहीं समझ सकते कि मार्केट कैसा मूव दे रही है या मार्केट एक्सपेक्टेडली किस मूव पे जाएगी, तो आप फिर फॉरेक्स में कामयाब नहीं हो सकते। तो ट्रेंड इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ट्रेंड की बेसिस पे हम अपनी एंट्री लेते हैं, ट्रेंड की बेसिस पे हम अपना प्रॉफिट डिपेंड करता है और हमारा स्टॉप लॉस डिपेंड करते हैं। ट्रेंड जो है वो बेसिक चीज़ है मार्केट की। इसके बगैर मार्केट, इसको समझे बगैर आप फॉरेक्स की मार्केट में नहीं आ सकते। अब 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, मैंने आपको बताया कि या तो मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, या तो मार्केट नीचे की तरफ जाती है, या तो मार्केट साइडवेज जाती है। अब मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड कैसे समझ में आएगा? अप ट्रेंड हमें ऐसे समझ में आएगा कि जब मार्केट ने एक हाई बनाया, मार्केट ऊपर गई, थोड़ा सा नीचे आई, फिर जितना ऊपर गई थी उससे मज़ीद ऊपर गई, फिर थोड़ा सा नीचे आई, पर जितना पहले नीचे आई थी उससे कम नीचे आई, और ऊपर जो जा रही है वो जितना पहले ऊपर गई थी उससे ज़्यादा ऊपर जा रही है। यानी मार्केट हायर हाई बनाती जा रही है, तो उसको कहते हैं अप ट्रेंड। इसी तरह डाउन ट्रेंड होता है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है? मार्केट नीचे आ रही है, नीचे, डाउन का मतलब है नीचे, मार्केट नीचे आ रही है, फिर थोड़ा सा रुकी, फिर जितना नीचे आई थी उससे मज़ीद नीचे आई, फिर थोड़ा सा रुकी, फिर जितना नीचे आई थी उससे मज़ीद नीचे आई। तो यानी लोअर लोज बना रही है, लोअर लोज बना रही है तो डाउन ट्रेंड है। हायर हाइज बना रही है, ऊपर की तरफ जाए जा रही है तो अप ट्रेंड है। तीसरी चीज़ होती है साइड रेंज, या साइड रेंज कह लें, साइडवेज कह लें, या रेंज मार्केट कह लें, कि मार्केट जहाँ पहले उसने हाई बनाया था दोबारा वहीं आके हाई बनाया, जहाँ पहले लो बनाया था उसी सपोर्ट पे आके लो बनाया। यानी वो उसने अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मेंटेन कर लिया। जो रेजिस्टेंस बनाई थी ना उससे ऊपर गई, जो सपोर्ट बनाई थी ना उससे नीचे गई। तो ये चीज़ें होती हैं मार्केट की टाइप्स ऑफ ट्रेंड, कि या तो अप ट्रेंड है, या तो डाउन ट्रेंड है, या तो साइडवेज है। अब मार्केट ऐसे ऊपर नहीं जाती कि बस मार्केट जाए जा रही है, जाए जा रही है। मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है। तो ये जो ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, इसको क्या हम कहते हैं? स्विंग्स कहते हैं। और ट्रेंड किससे बनता है? स्विंग से बनता है। ट्रेंड मैंने आपको समझा दिया कि ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड की टाइप समझा दी, पर ये टाइप्स जो बनती हैं वो किससे बनती हैं? स्विंग्स पे बनती हैं। स्विंग्स क्यों इम्पोर्टेंट है? स्विंग्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्विंग की बेस पे हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं। स्विंग्स ही हमें बता रहे होते हैं, स्विंग्स का ठहराव या ऊपर जाना या नीचे जाना या रुकना हमें बता रहा होता है कि हमें ट्रेंड लाइन कहाँ लगानी है। तो इस वजह से मैं स्विंग्स को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि मार्केट जब एक पॉइंट से उठकर ऊपर जाती है, फिर ऊपर से उठकर नीचे आती है, उसको हम
स्विंग्स कहते हैं। बहुत मशहूर कहावत है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है क्योंकि ये ट्रेंड ही है जो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। हाँ, अब अगर आपके पास अपवर्ड का ट्रेंड है और आप उसमें सेल सोचें तो फिर वो फ्रेंड नहीं रहेगा आपको। तो आपको बस ट्रेंड जो है ना, जैसा ट्रेंड चल रहा है आपको उसके साथ चलते रहना है, तो ट्रेंड आपका फ्रेंड रहेगा। अब यहाँ से मैंने आपको स्विंग भी समझा दिया, आपको ट्रेंड्स भी बता दिए। अब हम आपको बताते हैं कि लगती कैसे, ट्रेंड लाइन लगाया कैसे जाता है। जैसे ये इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि स्विंग्स पे इन्होंने नीचे से अपवर्ड की ड्रॉ की हुई है, डाउनवर्ड की ड्रॉ की हुई है और रेंज में ड्रॉ की हुई है। मैं इसको आपको समझाऊंगी एक लाइव एग्जाम्पल से। चलते हैं अब हम अपने चार्ट की तरफ। अब आप देखें, ये यूरो कैट का 4 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब अगर हम इसको देखें तो मुझे देखते ही साफ साफ क्लियर दिख रहा है। सबसे पहले तो हमने यहाँ से ट्रेंड लाइन का ऑप्शन सिलेक्ट किया। अब मुझे देखते ही चार्ट पे निगाह डालते ही समझ में आ गया कि मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। आप देखें, आप मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके भी दिखा रही हूँ आपको कि मार्केट जो है कंटिन्यूसली लोअर लोज बनाते हुए नीचे जा रही है। पहले जितना नीचे आई उससे नीचे आ गई, फिर जितना देखें नीचे आई उससे नीचे आई। तो ये उसने कितने लोज बनाते हुए नीचे ट्रेंड किसका दे दिया, इसने सेल का ट्रेंड दे दिया। ठीक है, दो स्विंग अगर हमें एक जैसे मिल जाते हैं तो हम जो है उसको जो है उस पर ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। मार्केट ने कंटिन्यूसली एक लो लोअर लोज बनाते हुए, एक लो के बाद दूसरा लो, दूसरे लो के बाद दूसरा लो बनाते हुए मार्केट ट्रेंड पर आ गई, डाउन ट्रेंड में आ गई। उस डाउन ट्रेंड के बाद फिर हमें इसी पेयर पे अप ट्रेंड भी दिख रहा है। मार्केट ने डाउन ट्रेंड आई, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद मार्केट थोड़ा सा रेंज में गई है। रेंज में जाने के बाद फिर क्या हुआ, मार्केट दोबारा अप ट्रेंड में आ गई। ठीक है, हायर हाइज बनाती गई। जितना जितना उसका पिछला हाई था उसको उसने ब्रेक किया, फिर जितना उस जो हाई था उस हाई को ब्रेक किया, और इस तरह ये इसी पेयर पे हमें डाउन ट्रेंड की भी एग्जांपल मिल गई और अप ट्रेंड की भी एग्जांपल मिल गई। और जो बीच की ये जगह थी, मार्केट थोड़े टाइम फ्रेम में उसमें चली गई, साइडवेज रेंज में चली गई। अच्छा, ऐसा होता है, अमूमन ऐसा होता है फॉरेक्स में कि जब आप किसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो मार्केट एकदम से ट्रेंड रिवर्स नहीं करती कि वो डाउन ट्रेंड है और एकदम से वो फौरन ही अप ट्रेंड में आ जाएगी। अप ट्रेंड है तो फौरन ही चेंज होकर डाउन ट्रेंड में आएगी। ये मार्केट का एल्गोरिथम है। मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगी, डाउन ट्रेंड के बाद वो थोड़ा सा स्टे लेगी। उस स्टे को आप रेंज कह लें, क्या पता वो रेंज में रहे, क्या पता वो ना रेंज हो ना कुछ हो, बस छोटी छोटी कैंडल्स बना रही हो और कुछ भी उसमें एंट्रीज नहीं मिल पा रही हो। रेंज में हम उस रेंज में बाय और सेल दोनों कर सकते हैं। लेकिन जब एक ट्रेंड चल रहा होता है, जैसे डाउन ट्रेंड होगा तो हम सिर्फ सेल फोकस करेंगे, अप ट्रेंड होगा तो सिर्फ उसकी बाय फोकस करेंगे। अब ये मार्केट रेंज में गई, पहले देखें डाउन ट्रेंड में आई, डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट रेंज में गई। रेंज जैसे ही उसने ऊपर की रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, हमने एंट्री ली, हमने इजीली इस पे एंट्री ली और अपना एसएल हमने 100 पिप्स का रखा और हमारी टीपी 200 पिप्स की हिट हुई। मतलब कि यूरो कैट का अगर पेयर है और 200 पिप्स की हमारी एंट्री हो रही है तो 0.01 की लॉट से 14.5 समथिंग डॉलर हमारे टीपी हिट कर रहे हैं। 14.5 कर लें आप, 14.75 आई गेस, वो आपकी टीपी हिट हो रही है। तो बहुत अच्छा मार्जिन दिया मार्केट ने। ये वैल्यू होती है एक ट्रेंड की, कि जब आप मार्केट एक ट्रेंड में है और आपको पता है, आप ट्रेंड आपको बस पकड़ना है, आपने पकड़ लिया कि भाई ये बाय का ट्रेंड है और आपने सही एंट्री पॉइंट देखा, आपका लाजमी टीपी हिट होगा। देखा ट्रेडर, कितनी ही खूबसूरत एंट्री ये हमें मिली कि एक ही पेयर ने पहले अपना डाउन ट्रेंड दिखाया, फिर मार्केट की रेंज दिखाई कि मार्केट किस तरह अपना एक ट्रेंड से दूसरी ट्रेंड की तरफ जाती है। तो पहले उस ट्रेंड से रेंज में आती है और फिर दूसरे ट्रेंड पे जाती है और कैसे हम एंट्री लेते हैं। उम्मीद है आपको इस ट्रेंड, यही चीज़ जो होती है, ये जो ट्रेंड है, इसी को प्राइस की मूवमेंट को ट्रेंड कहा जाता है, जो मैंने शो किया है। उम्मीद है आपको ये ट्रेंड लाइन की ये वीडियो समझ आई होगी। यहाँ हमारा बेसिक का कोर्स प्राइस एक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रेटजीज चार्ट पैटर्न को फाइंड करेंगे, लेकिन हमें अपनी ये बेसिक को भूलना नहीं है, क्योंकि बेसिक ही की वजह से हम उन चीज़ों तक पहुँचेंगे।
तो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपको कोई भी बात समझ नहीं आई हो तो आप आराम से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपना फेसबुक लिंक ज़रूर डालूंगी जहां आप मुझे अपने चार्ट शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कहीं भी आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो आई एम देयर फॉर हेल्प यू, क्योंकि मेरा मकसद है आपको प्रॉफिटेबल बनाना और आपको फॉरेक्स सिखाना। तो मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूंगी। आप अपने चार्ट शेयर कीजिए मुझसे, सपोर्ट के, रेजिस्टेंस के मार्क करके शेयर करें। मैं आपको गाइड करूंगी, हेल्प करूंगी और आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर आपने अब मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको ऑन टाइम मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।